अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरी शेप का जो पेरीमीटर दिया हुआ वो दिया हुआ 50 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ 16 आपको AOB यानी कि ये थीटा मालूम करना है, बट रेडियन के अंदर मालूम करना है। उन्होंने कहा है कि मालूम कीजिए थीटा रेडियन के अंदर, और एरिया ऑफ AOB यानी कि इस पूरे सेक्टर का एरिया मालूम करना है। जब थीटा रेडियन में आएगा तो आंसर आप उसमें रेडियन में निकालें, डिग्री में निकालें, एरिया का रेडियन डिग्री से कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, या अगर मैं सिर्फ आर्क लेंथ की बात करूं, ठीक है, आर्क लेंथ के अंदर हमारे पास आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्क लेंथ का फार्मूला होता है S=R थीटा, ठीक है ना। रेडियस है मेरे पास, थीटा मुझे मालूम करना है। अगर मुझे S मालूम हो जाए, S हमारी ये वाली साइड होती है, ठीक है, ये हमारी R होते हैं रेडियस, और ये होता है S। इस पूरी शेप का पेरीमीटर दिया हुआ है 50, ठीक है। इस 50 में से यानी कि ये साइड ये तीनों साइड मिलती हैं तो 50 सेंटीमीटर बनता। अब इस 50 सेंटीमीटर से आपको दो साइड्स गिवन हैं जो ये रेडियसिस हैं, तो इस 50 में से दोनों साइड्स को माइनस कर दीजिए। ये साइड 16, ये साइड 16, 32 इसमें से माइनस कर दें। 10 - 2 8, 4 - 3 1, ये हो गया 18, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया 18 आपका आया S, यानी कि ये पेरीमीटर आर्क लेंथ आया, ठीक है। आर्क लेंथ है आपके पास 18, रेडियस आपके पास है 16, और थीटा आपको मालूम करना है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई कर, ऑब्वियसली वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 16/18, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। 2 8 = 16, 2 9 = 18, और 1 होल 1 अपॉन सॉरी मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी। 18/16 होगा, ठीक है, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। 2 9 = 18, 2 8 = 16, सो 1 होल 1/8, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्या, थीटा आ गया, थीटा रेडियन के अंदर आ गया, ठीक है। मैं वो गलती हो गई, मैंने 16/18 कर दिया था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ थीटा, तो ये हमारा आंसर आ गया थीटा का। अब मालूम करना है आपको पहली चीज़ तो हमने मालूम कर ली AOB, ठीक है। AOB हमारे पास आ गया 1 होल 1/8, यहाँ लिख देते हैं 1 होल 1/8। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ AOB। आप जानते हैं अगर थीटा रेडियन के अंदर है तो आपके पास एरिया का फार्मूला आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एरिया 1/2 R² और थीटा, ठीक है। 1/2 R की जगह आप लिखेंगे R की वैल्यू जो कि रेडियस आपके पास 16 गिवन है, और थीटा की जगह आप लिखेंगे 1 होल 1/8। अब प्रॉब्लम यह है कि आप इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, अगर चाहे तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, ये रहा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/8। शिफ्ट दबा के इस तरह से लिखेंगे 1 होल 1/8, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया 144, ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट फॉर दोज स्टूडेंट जिनके पास ये वाले बटन्स नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 का स्क्वायर निकाल लें। 16 का स्क्वायर निकाल लिया, जो 256 होता है, हमें पता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएं 9 से, क्योंकि यहाँ पर 9 था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9। फिर इसको डिवाइड करवाएंगे 8 से, फिर दोबारा डिवाइड करवाएंगे 2 से, क्योंकि 8 और 2 है। चाहे तो डायरेक्ट 16 से डिवाइड करवा दें, चाहे तो पहले 8 से डिवाइड करवाएं, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो दफ़ा डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ थी, 8b और 2b, तो 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। बातों का हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम 8 से डिवाइड करवा के 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमें लगता है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जब नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू हो तो या तो उन सबको अलग अलग सेपरेट मल्टीप्लाई करें, या तो फिर बारी बारी डिवाइड करें, ठीक है। इसके साथ ही हमारा सवाल खत्म होता है। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।